गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जितनी भी यहाँ पर लाइव क्लासेज होगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से नोटिफाई हो सके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए। और यहाँ पर टाइम हो चुका है, क्लास स्टार्ट की जाए। टाइम हो गया है, बिल्कुल टाइम हो चुका है और क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलो आ जाओ। चलिए, कैसे हैं सब लोग? आई होप आप सब लोगों की स्टडी बढ़िया चल रही होगी, चकाचक चल रही होगी। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सिस्टम के बारे में आज डील करने वाले हैं, ENT सिस्टम। ENT बोले तो कि सर ईयर होता है, नोज होता है और आपका थ्रोट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए। और ENT सिस्टम के अंदर जितने भी MCQs बनने वाले हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के ऊपर इसको एंड करने वाले हैं। ठीक है सर, मेरा UPNHM स्टाफ नर्स में सिलेक्शन हुआ है। सरिता गुप्ता जी, कॉन्ग्रेचुलेशन सरिता जी आपको। और हमारे सपोर्टिव नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं आप। चलिए देन यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर विजडम जो है आपके लिए लेकर आया है आचार्य फुल कोर्स। इस आचार्य फुल कोर्स की बात करते हैं तो डेली यहाँ पर 6 to 8 आवर की क्लासेज कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, डेली 7 से 8 घंटे की यहाँ पर क्लासेज चल रही है, दबादब क्लासेज चल रही है। नॉर्सेट से पहले इस बैच को कंप्लीट कर दिया जाएगा। देन यदि आप उस टाइम लाइव नहीं ले पाते हैं तो देन यही क्लासेज आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। चाणक्य टेस्ट सीरीज और अर्जुन टेस्ट सीरीज दोनों इसी के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसका आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, या आपके इस बैच के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। देन यहाँ पर टेस्ट सीरीज और 4,999 रुपए की प्राइस के साथ 1 ईयर की वैलिडिटी मिलने वाली है इस कोर्स की। तो आज ही विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, वहां पर डेमो क्लासेज आपको देख लेनी है ताकि आपको क्वालिटी ऑफ कंटेंट हम डिलीवर कर सके। देन एकलव्य CHO बैच यदि आपको ज्वाइन करना है कि हमें CHO की प्रिपरेशन करनी है तो बेस्ट से बेस्ट है ये आपके लिए एकलव्य और स्टेट CHO कोर्स। इसकी जो प्राइस है वो 2,999 रुपए है, सेम 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ मिलने वाली है। चलिए यहाँ पर ENT सिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं और फटाफट से कमेंट कीजिएगा, टाइम ना लगाते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ऑल आर साइनसेज एंड बिलोंग टू द पेरानेजल साइनसेज। हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर कुछ साइनसेज पाए जाते हैं और यहाँ पर सभी साइनसेज होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़कर, कि सर मैक्सिलरी नहीं होता है, इथेमोइड नहीं होता है, स्पिनोइड नहीं होता है, या ऑप्शन आपके सामने है मस्टोइड नहीं होता है। चलो फटाफट से कमेंट करो, राइट आंसर दो, कौन सा नहीं होता है। आपके सामने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, क्लास को लाइक कर दीजिए और यहां पर राइट आंसर आना चाहिए। यहां पर डी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि सर डी होगा। ओके जी, और बताइए। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राइट आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। राइट आंसर क्या रहेगा? डी इज द राइट आंसर। साइनसेस के अंदर हम बात करते हैं तो सर 4 साइनसेस हम पढ़ते हैं और मस्टोइड साइनस नहीं होता है। कि सर सबसे पहले हम पढ़ते हैं सर साइनस होता क्या है। ये देखिए, आपको मैं यहां पर एक डायग्राम दिखा रहा हूं। इस डायग्राम को आप देखिएगा सामने कि ये सामने एक लेडी है जिसके अंदर हम 4 साइनसेस बता रहे हैं कि सर 4 साइनस कौन कौन से होते हैं। कि सर आगे की तरफ यदि हम बात करते हैं तो कौन सा होता है? सर फ्रंटल साइनस होता है। कौन सा? फ्रंटल। देन सर नेक वाले रीजन के अंदर आए तो फिर आता है इथेमोइड साइनस। कौन सा आता है? इथेमोइड साइनस हमें देखने को मिलता है। देन उसके नीचे चले चिक वाले एरिया के ऊपर आता है जिसे हम मैक्सिला, और उसी वहीं पर बोला जाता है मैक्सिलरी साइनसेस। और लास्ट के अंदर ये देखिए यहां पर स्पिनोइडल। ये क्या है? स्पिनोइडल साइनसेस। जो 4 टाइप के साइनस, एक होलो कैविटी हमें देखने को मिलती है जहां पर एयर फिल्ड होता है। ठीक है, तो 4 साइनसेस, फ्रंटल, इथेमोइड, मैक्सिलरी और स्पिनोइडल। तो 4 साइनसेस होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। कि सर साइनसेस का मतलब क्या होता है? साइनस जो होता है प्रोड्यूस करता है म्यूकस को, ताकि मॉइस्चराइज कर सके किसके अंदर? नोज के अंदर। जो हमारा नोज है तो उसको मॉइस्चराइजेशन करने के लिए यहां पर साइनसेस पाए जाते हैं।
ये जो म्यूकस होती है वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जितने भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, पोल्यूटेंट्स है, जो यहाँ पर प्रदूषण कर रहे हैं, उन सभी से प्रिवेंट करवाने का काम कौन करता है? ये साइनसेस यहाँ पर करने वाले हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर 4 साइनसेस हमने देख लिए हैं, जिसके अंदर हमने बताया कि मस्टोइड बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। रिमेनिंग अदर पैरानेजल साइनसेस कि सर इथेमोइडल कहां पर सर? आईज के पास में लोकेट होता है। स्पिनोइडल बिहाइंड द आई, जो हमारी आईज होती है उसके पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है? स्पिनोइडल देखने को मिलता है। फ्रंटल का मतलब है जो हमारी आईज है, इसके अबाउ ऑफ द आईज हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी फंक्शन जो होते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, साइनसेस के ऊपर पूछा जाता है, जो हमने देखा। चलिए जी, पिन्ना डेवलप्स फ्रॉम, देखो जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप ओबीजी के अंदर पढ़ोगे, क्या पढ़ने वाले हो कि सर ओबीजी के अंदर पढ़ाया जाता है जर्मिनल लेयर। क्या पढ़ाया जाता है? जर्मिनल लेयर पढ़ाया जाता है। और जर्मिनल लेयर के अंदर सर बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं कि सर सबसे पहले एक्टोडर्म आती है, एक्टोडर्म आती है सर। सेकंड बात करते हैं मीजोडर्म आती है। कौन सी डर्म आती है? मीजोडर्म। और सबसे अंदर की तरफ बात करते हैं तो सबसे अंदर की तरफ कौन आता है? एंडोडर्म। कि सर एक्टोडर्म आता है, मीजोडर्म आता है और कौन आता है? एंडोडर्म हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पिन्ना के बारे में पूछा गया है कि सर पिन्ना क्या होता है। तो पिन्ना को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पहले मैं आंसर आपको देना चाहता हूं। यहाँ पर ऑप्शन आप दे दीजिए, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। चलिए, सेकंड का राइट आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। ऑलमोस्ट यहाँ पर ए और बी के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं। पिन्ना बाहर की तरफ है तो सर कंफ्यूजन नहीं होना है। बाहर की तरफ है तो उसे क्या बोलते हैं? कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है कि सर तीनों। ये तीनों वालों को तो मैं बताऊं, इनको तो चरण स्पर्श है मेरी तरफ से, चरण स्पर्श है मेरी तरफ से। चलिए, एक्टोडर्मल ऑर्गन्स की बात करते हैं तो एक्टोडर्मल ऑर्गन्स होते हैं कौन सा? पिन्ना। राइट आंसर जो रहने वाला है वो ए इज द राइट आंसर। कि जितने भी एक्टोडर्मल मतलब बाहर की जर्मिनल लेयर से मिलकर बनते हैं कि सर कौन कौन से? चल गई क्या क्लास? हाँ जी, चलो स्टार्ट हो गई। चलो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर यहाँ पर जब हमने स्ट्रक्चर्स को देखा कि सर जब हमने स्ट्रक्चर्स को देखा तो सर देखते हैं कि हमारे यहाँ पर ईयर के पार्ट जो होते हैं सर, ईयर के 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या? ईयर के 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं कि सर एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। एक्सटर्नल ईयर से हम स्टार्ट करते हैं तो ये आपका भैया कान है और ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है। इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो होती है वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड रहती है। देखिए यहां पर मैं आपको मार्किंग करता हुआ चलूंगा, बस आपको डायग्राम याद रखना है कि कौन सी क्या चीज आएगी। ठीक है, बस आपको वो चीज याद रखनी है। चलिए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं सर बाहर की तरफ जब हम देखते हैं तो सर ये बाहर की तरफ हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको घुमावदार स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है हेलिक्स। क्या बोला जाता है? हेलिक्स बोला जाता है। जैसे इसके नीचे की तरफ चलते हैं तो इसे ही बोलते हैं पिन्ना। और क्वेश्चन जो पूछा गया था, पिन्ना जो होता है कौन सी जर्मिनल लेयर से? कि सर एक्टोडर्म से मिलकर बना होता है। एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर आपने देखी होगी जिसे बोला जाता है ट्रेगस। ये जो ट्रेगस काम में आता है कि एनजी ट्यूब का जब आप इंसर्शन करते हैं, ठीक है, जब आप नापते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या है वहां पर उसको नापने के काम में अंदर लिया जाता है। कि सर सबसे हाईली इलास्टिक और यहाँ पर हाईली वेस्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जहां महिलाएं, जहां गर्ल्स क्या पहनती है? ईयर रिंग्स पहनती है। उस कंडीशन, उस पार्ट को बोला जाता है लोब्यूल। क्या बोला जाता है? लोब्यूल। कि जब भी पहली बार जब वो ईयर रिंग्स पहनते हैं तो वहां पर ब्लड जो होता है देखता है, ठीक, ब्लडिंग देखने को मिलती है। तो लोब्यूल वाला पार्ट हमें देखने को मिलता है। सर जैसे ही अंदर की तरफ चले तो ये आती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो एस शेप की हमें देखने को मिलती है। कि सर घुमावदार है कि यहाँ पर कुछ हेयर सेल्स पाई जाती है, सेरुमिनस ग्लैंड पाई जाती है जो वैक्स का सीक्रेशन करवाने का काम करती है। यहाँ पर क्लियर है? वैक्स का सीक्रेशन करवाने का काम करती है। चलिए अब देखते हैं कि सर एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं या इसे ही हम कान का पर्दा बोलते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं।
कि सर कौन सी कलर की हमें देखने को मिलती है, पर्ली ग्रे कलर की हमें देखने को मिलती है कौन सी, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। कि सर ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है आगे चलकर जो कनेक्ट होती है, आगे चलकर जो कनेक्ट होती है कि सर मेलियस से, इनकस से और स्टेपीज से। कि सर 3 टाइप के ईयर ऑसिकल्स, मेलियस होता है, इनकस होता है और स्टेपीज हमें दिखाई देता है। अब ये जो स्ट्रक्चर थी यहां से लेकर यहां तक, ये तो आता था एक्सटर्नल ईयर के अंदर, किसके अंदर, एक्सटर्नल ईयर। अब यहां से लेकर इस ओवल विंडो तक यदि हम बात करते हैं तो ओवल विंडो तक की जो दूरी कहलाती है वो कहलाती है मिडल ईयर। क्या कहलाती है, मिडल ईयर। अब मिडल ईयर से लगकर इनर ईयर तक चलते हैं कि कहां से, ये सर राउंड विंडो जो है, कौन सा, जो राउंड विंडो है ये इनर ईयर को बताता है। क्या बताता है, इनर ईयर। यहीं पर 3 यहां पर सेमी सर्कुलर कैनाल हमें दिखाई देती है। कौन सी, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई देती है। और ये वाला पार्ट जो स्नेल लाइक होता है वो कौन सा होता है, कोक्लिया। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई देती है। क्लियर है। ये तो मैंने जनरल आपको इंट्रोडक्शन अभी बताया। 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये देखिए पिन्ना हो गया, ईयर कैनाल हो गई, ईयर ड्रम हो गया, देन मिडल ईयर के अंदर मेलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपीज हो गया, इनर ईयर के अंदर क्या है, कोक्लिया हो गया। और लास्ट के अंदर हम बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, यूस्टेकियन ट्यूब। कि मिडल ईयर के अंदर देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन छोटे बच्चों के अंदर मिडल ईयर जो इन्फेक्शन होता है सबसे ज्यादा हमें दिखाई देता है। कि सर मिडल ईयर इन्फेक्शन सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया का डिसलॉजमेंट सबसे जल्दी हो जाता है। क्यों, क्योंकि एक ट्यूब पाई जाती है जिसे हम यूस्टेकियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है बच्चों के अंदर शॉर्ट होती है, छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नेजोफेरिंग से कनेक्ट रहती है। ये डायरेक्ट जो है यूस्टेकियन ट्यूब नेजोफेरिंग से कनेक्ट रहती है, ताकि जो प्रेशर है इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर इन दोनों के अंदर क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो यूस्टेकियन ट्यूब वहां पर पाई जाती है। और इनर ईयर हम बता ही दिए हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने बता ही दिया कि कौन कौन से पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्या फंक्शन होता है ईयर ओसिकल्स का, चलो बताओ, राइट आंसर दो। सर यूपीसीएचओ का क्लास कब स्टार्ट होगा, तो यूपीसीएचओ के अंदर ईएनटी भी आता है, पता है क्या आपको, ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट भी देखने को मिलता है। बिल्कुल, राधे राधे जी। चलो, फंक्शंस ऑफ द ईयर ओसिकल्स, कि सर जो ईयर ओसिकल्स होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है। ईयर ओसिकल्स बोल सकते हैं या इन्हें बोलते हैं ईयर के अंदर जो बोन्स पाई जाती है, जो मिडल ईयर के अंदर हमें देखने को मिलती है। कि सर कौन कौन सी होती है, मेलियस होती है, इनकस होती है और स्टेपीज होती है। यहां पर उनकी शेप यदि पूछी जाए कि शेप कौन सी होती है, मेलियस की जो होती है हैमर शेप, हथौड़े के आकार की होती है। देन एनविल शेप जो होती है वो इनकस की होती है। और स्टाइरप जो शेप होती है वो किसकी होती है, स्टेपीज की हमें देखने को मिलती है। और यहां पर क्वेश्चन जो पूछा है, ये जो ईयर ओसिकल्स जो जुड़े हुए हैं इनका क्या फंक्शन होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर दीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए, राइट आंसर दीजिए। स्टेपीज जो होती है बिल्कुल सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है। और बताइए, चलो बताओ, राइट आंसर दो। क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। यहां पर बोला जा रहा है कि सर सी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं जो सी दे रहे हैं। इक्विलिब्रियम भैया, इक्विलिब्रियम जो है वो आगे आगे बताऊंगा, सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन करती है। एक नया क्वेश्चन आया है कि ईयर ओसिकल का क्या फंक्शन होता है, इंपेडेंस मैचिंग। इंपेडेंस मैचिंग का मतलब है कि आपके पास यदि साउंड वेव जो है कम आ रही है, उस साउंड वेव को कैप्चर करे और कैप्चर करने के बाद इंटेंसिटी के साथ उसको बढ़ा दे, मतलब तीव्रता के साथ उसको बढ़ाने का काम करे। अच्छा, बाहर से यदि यहां पर क्या आई कि सर यहां पर साउंड आई, वो किसके आई, मेलियस के पास। अब मेलियस ने उसको कम रिसीव किया, मेलियस थोड़ा सा बढ़ा के देगा किसको, इनकस को, फिर इनकस उसको बढ़ा के देगा किसको, स्टेपीज को। तो मतलब इसी कि एक मिनिमम साउंड को मैक्सिमम साउंड तक पहुंचाने का काम कहलाता है इंपेडेंस मैचिंग, जो फंक्शन होता है किसका, ईयर ओसिकल्स का। किसका फंक्शन होता है, ईयर ओसिकल्स का, उसे ही बोला जाता है इंपेडेंस मैचिंग। क्या बोलते हैं इसे, इंपेडेंस मैचिंग। और ये शेप के ऊपर क्वेश्चन बनता है। स्टेपी जो होती है स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर,
ठीक है। और स्टेपेडियस मसल्स जो होती है स्मॉलेस्ट मसल होती है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बोन भी स्टेपीज होती है और मसल्स भी स्टेपेडियस मसल्स हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ट्रिक से याद रख लेना मिस, और इसको याद रख लेना शेप को हस, मिस हस, HAS, हैमर शेप, एनविल शेप और स्टाइरअप शेप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द ईयर ओसिकल्स, कि कौन सा जॉइंट हमें देखने को मिलता है, कौन सा जॉइंट हमें देखने को मिलता है ईयर ओसिकल्स, जो बोन्स हमने पढ़ी थी उसके अंदर कौन सा जॉइंट हमें देखने को मिलेगा। चलो 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 फटाफट बताइए। सॉरी सर आई एम लेट बिकॉज कस्टमर आ गए थे। मोनिका जी कौन से कस्टमर आ गए थे। चलो राइट आंसर दीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइएगा राइट आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। अभी बताऊंगा। स्टेपेडियस मसल्स ईयर के अंदर ही होती है, ठीक है। स्टेपीज बोन होती है, स्टेपेडियस मसल्स होती है ईयर के अंदर ही होती है। चलो अच्छा हॉस्पिटल में देख रहे हो क्लास, चलो चलो अच्छी बात है। चलो फटाफट से कमेंट करो, राइट आंसर दीजिए। बी ऑप्शन आ रहा है साइनोवियल जॉइंट। ओके जी, और बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। ईयर ओसिकल्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है, साइनोवियल जॉइंट होता है। कौन सा, साइनोवियल जॉइंट हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर जो रहेगा यहां पर बी इज द राइट आंसर, की साइनोवियल जॉइंट हमें देखने को मिलता है। तो ना ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नर्व सप्लाई कौन सी होती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अभी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को मैंने बोलता, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं। कि सर कौन सा कलर का हमें देखने को मिलता है, पर्ली ग्रे कलर का हमें देखने को मिलता है। और नर्व सप्लाई कौन सी होती है किसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके अंदर पूछ रहा है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर। बताइएगा, हाँ जी बताइए, राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेजर ऑक्सीपिटल, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन, ओरिकुलो टेम्पोरल या ग्रेटर ऑक्सीपिटल, बताइएगा, राइट आंसर दीजिए। सी ऑप्शन आ रहा है, और बिल्कुल शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपने कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर नर्व सप्लाई होती है ओरिकुलो टेम्पोरल। डायग्राम आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से डायग्राम होता है। तो यहां पर हमने बात करी थी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर नर्व सप्लाई की। ये जो ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व होती है ये किसको सप्लाई कराने का काम करती है सर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को, जिसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं। दिख रहा होगा कि ओरिकुलो टेम्पोरल जो नर्व होती है वो ईयर ड्रम को सप्लाई करवाने का काम करती है। ये डायग्राम भी याद रख लेना है आपको। कौन सा, ओरिकुलो टेम्पोरल। ओरिकल का मतलब कान होता है, टेम्पोरल आप जानते हो कि कनपट्टी के ऊपर खींच के लगाना। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कौनचा, क्या, अरे कौन सा चा, कौनचा प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी, कि हमारे यहाँ पर नेजल कैविटी के अंदर कुछ टर्बाइंस पाए जाते हैं, कुछ कौनचा पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, बताइएगा, इनका काम क्या होता है। फटाफट से कमेंट कीजिए और राइट आंसर दीजिएगा, क्या काम होता है। चलो चलो बताइए। डी ऑप्शन आ रहा है, इंक्रीज कर देना सरफेस एरिया को। कोई सी बोल रहा है फिल्टर द एयर डस्ट इन द इनहेल्ड एयर, और बताइए। चलिए राइट आंसर की बात करते हैं कि नेजल कैविटी के अंदर ये जो कौनचा पाए जाते हैं ये बेसिकली काम क्या करते हैं, और ऑलमोस्ट गलत दिया है सभी ने। ये जो कौनचा होते हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। देखो एयर जो ट्रेवल करती है हमेशा कि सर ट्रेवल हमेशा क्या होगा कि सर जब भी वो एयर ट्रेवल करती है तो फास्ट मूवमेंट करती है, एकदम घोड़े की तरफ भागती है एयर, ठीक है, इसलिए हल्की होती है तो हवा में भी उड़ती है। और ये जो हमारे यहाँ पर नेजल कैविटी के अंदर कौनचा जो पाए जाते हैं ये इसके सरफेस एरिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर का क्या हो, ट्रांसमिशन हो सके। मोनिका सिंह सर मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपकी सारी क्लास, बिल्कुल मोनिका सिंह जी,
ठीक है। तो इस सरफेस एरिया को बढ़ा देती है ताकि एयर का जो है मूवमेंट है, ट्रेवल है, वो क्या हो सके, ज्यादा। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया जो होता है कहां पर देखने को मिलता है, देखो समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के नॉर्थ सेट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं, सीएचओ के अंदर भी आ सकते हैं कि ऑडिटरी एरिया जो होता है बेसिकली सुनने का फंक्शन होता है, और प्राइमरी ऑडिटरी एरिया की हम बात कर रहे हैं कि इंफीरियर टेम्पोरल गाइरिस के अंदर होता है, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स के अंदर होता है, सुपीरियर टेम्पोरल गाइरस के अंदर होता है, फ्रंटल कॉर्टेक्स। आधे तो क्वेश्चन को देखते ही नहीं है, आधे तो मेरे चक्कर में क्लास ही नहीं लेते कि नितिन सर की क्लास है तो इससे बढ़िया तो छोड़ ही दो, क्या क्लास लेनी है। नहीं, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन लाता हूं, घबराएं नहीं, हर एक चीज का रैशनल देते हुए चलेंगे, हर एक चीज को याद करते हुए चलेंगे तो इतना हार्ड लगेगा ही नहीं, तो टेंशन मत लो तुम। चलो कोई बात नहीं, बताइएगा, राइट आंसर दीजिए। और सुपीरियर टेम्पोरल गाइरिस, ओके, और बताइए। चलिए 8 का राइट आंसर बिल्कुल सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, और करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट है, सी इज द राइट आंसर की सुपीरियर टेम्पोरल गाइरिस। ये तो सिंपल था, जो सुपीरियर टेम्पोरल गाइरिस होता है वहां पर प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हमें देखने को मिलता है, ठीक है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया हमें देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन एग्जाम के पूछ सकता है, तो अपने को याद रखना है। ईयर स्ट्रक्चर इज एनक्लोज बाय द बोन, कि ईयर की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो किसके साथ एनक्लोज होती है, मतलब जुड़ती है, बताइएगा, बताइएगा। चलो बताओ, राइट आंसर दो। ये तो जानते ही होंगे, यार कौन सा होता है कि सर फ्रंटल होता है, पैराइटल होता है, टेम्पोरल होता है, ऑक्सीपिटल होता है। राइट आंसर दीजिए कि ईयर की जो स्ट्रक्चर होती है, अरे कनपट्टी के ऊपर कभी खाए होंगे तो सीधा सीधा राइट आंसर जो होगा कनपट्टी, और कनपट्टी कौन सी होती है सर, टेम्पोरल होती है। क्या होती है, टेम्पोरल देखने को मिलती है। राइट आंसर जो रहने वाला है, राइट आंसर जो रहने वाला है वो कौन रहने वाला है, टेम्पोरल इज द राइट आंसर। क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर, टेम्पोरल। बिल्कुल, ये तो सिंपल है। अरे कान कहाँ है, तो वही क्या है हमारा ईयर की स्ट्रक्चर हमें देखने को। चलिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी होती है, चलिए बताइए, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की लेंथ कितनी देखने को मिलती है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोला ना अभी, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है भैया, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए। चलो डी बोला जा रहा है सर, 4 mm होती है, और बताइए। सबने गलत कर रहे हो तो, चलो चलो फटाफट से बताओ। चलो राइट आंसर की बात करते हैं, तो 4 mm नहीं होती है डियर। क्लास रुक रही है क्या, नहीं, क्लास चकाचक चल रही है, हमारे तो नहीं रुक रही है, आपके पास रुक रही है तो पता नहीं। चलो राइट आंसर दे दो, मुझे पता था कि सब डी करोगे। राइट आंसर क्या होगा, 10 mm इज द राइट आंसर। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। कौन सी मेम्ब्रेन होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। पर्ली ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है, कौन सा, पर्ली ग्रे कलर का क्या देखने को मिलता है, हमें इसका कलर देखने को मिलता है, किसका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। इसी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को किस नाम से जानते हैं, ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 mm हमें देखने को मिलती है। कितनी, 10 mm इज द राइट आंसर। आप यूस्टेकिन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, आचार्य फुल कोर्स विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। तो आज ही विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, वहां पर डेमो क्लासेज आपको देख लेनी है। फिर भी आपको प्रॉब्लम है, देन कॉल टू द सपोर्टिव नंबर। एकलव्य ऑल स्टेट सीएचओ बैच भी अवेलेबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कितनी लेंथ होती है यूस्टेकिन ट्यूब, बताइएगा। अब यूस्टेकिन ट्यूब के बारे में वहां पर क्या क्वेश्चन था वो हमने देख लिया, अब यूस्टेकिन ट्यूब की बारी आई कि यूस्टेकिन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है। अब मत कर देना गलत, यूस्टेकिन ट्यूब जो होती है वो मिडल ईयर कैविटी को कनेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, और नेजोफेरिंक्स के अंदर डायरेक्ट ओपन होती है, प्रेशर को इक्वल करती है, इक्वल प्रेशर वहां पर लगे, इसलिए वहां पर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन काम में आती है।
और कितने mm की हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या होता है? फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो होते ही बच्चों के अंदर, क्या यदि हम बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर जो होती है शॉर्ट होती है, बच्चों के अंदर शॉर्ट होती है और वाइड होती है, थोड़ी सी सकड़ी होती है, शॉर्ट होती है, वाइड होती है। इसलिए बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस मीडिया की मिडल ईयर के अंदर यदि इन्फेक्शन होता है तो उसे बोला जाता है ओटाइटिस मीडिया। और यहां पर उसकी जो यूस्टेकिन ट्यूब की लेंथ होती है, सभी ने गलत दे दिया है, 36 mm इज द राइट आंसर। क्या रहेगा? 36 mm इज द राइट आंसर। mm के अंदर यदि लॉन्ग की बात करते हैं तो कितनी लॉन्ग होगी? mm 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यदि सेंटीमीटर के अंदर बात करते हैं तो 4 सेंटीमीटर लॉन्ग हमें देखने को मिलती है। क्या सर जी बता चुके हैं? बिल्कुल, क्लास को लाइक कर दीजिए। और ओटाइटिस मीडिया जो होता है मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, क्रेनियल नर्व 8 एग्जिट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो क्रेनियल नर्व होती है 8 नंबर की, कौन सी है? 8 नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। कौन सी होती है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, जो सेंसरी फॉर द किसके लिए होती है? सर, हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम के लिए मेंटेन करने का काम करती है। अब वो जो होती है कहां से एग्जिट करती है, कौन से एरिया से एग्जिट करती है? कि सर फोरामेन ओवल, ये तो पीडियाट्रिक के अंदर आपने पढ़ा होगा, फोरामेन, रोटोंडम फोरामेन, इंटरनल एकोस्टिक मिएटस या स्टाइलोमस्टोइड, कहां से बनता है? बताइएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए और राइट आंसर दीजिएगा। सी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि एकोस्टिक। देखिए, यहां पर ईयर को बोला जाता है, एकोस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, और बिल्कुल ऑलमोस्ट सभी ने यहां पर राइट आंसर दिया है। 12 का राइट आंसर जो रहेगा वो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, कि इंटरनल अकोस्टिक मिएटस जो होता है वो एर्थ क्रेनियल नर्व है, वहां से एग्जिट होती है। बिल्कुल सी कंफर्म है। आपने बोला तो बिल्कुल सी कंफर्म ही होगा, टेंशन क्यों करते हो। चलिए, मिडल ईयर के अंदर कितनी मसल्स हमें देखने को मिलती है? ठीक है, मिडल ईयर के अंदर बात कर रहे हैं तो कितनी मसल्स हमें देखने को मिलती है? 1, 2, 3 या 4? कितनी मसल्स हमें देखने को मिलती है? बताइएगा कितनी मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। नाम सुना है क्या? नहीं सुना तो नाम लिख लेना। टेंसर टिम्पेनाइन, नाम सुना है क्या? टेंसर टिम्पेनाइन होती है एक मसल। एक होती है स्टेपेडियस मसल। कौन सी होती है? स्टेपेडियस मसल। 2 टाइप की मसल्स हमें देखने को मिलती है, एक होती है टेंसर टिम्पेनाइन और एक कौन सी होती है आपकी? स्टेपेडियस। महान हस्ती हो, यहां पर मसल्स पूछ रहा है, बोन नहीं पूछ रहा है। सुबह सुबह ही गलत कर रहे हो, मेरी तो सुबह ही क्लास है। अरे बोन नहीं पूछ रहा है, मसल्स पूछ रहा है। ठीक है, बोन पूछता तब मिस कर लेते, यही तो स्टार्ट में मारू सबके। राइट आंसर जो रहेगा यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। टेंसर टिम्पेनाई मसल होती है और स्टेपेडियस मसल्स, और स्टेपेडियस मसल्स जो होती है स्मॉलेस्ट मसल होती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट मसल्स जो होती है वो कौन सी होती है? स्टेपेडियस मसल्स। और यहां पर महान हस्तियों ने बिल्कुल गलत कर दिया है, मसल्स और बोन। जानते हो बोन क्या होती है, मसल्स क्या होती है? या भूल भाल गए? चाय पानी नहीं पी दिखती है। ईयर लोब्यूल इज मेड अप ऑफ। ये जो ईयर लोब्यूल है ये किससे मिलकर बना हुआ है? सर आप क्लास भी करवाते हैं क्या? कौन सी क्लास करवानी है? चलो राइट आंसर दो कि ईयर लोब्यूल किससे मिलकर बना होता है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, आप लेप्रोसी जब पढ़ोगे तो वहां पर एक आता है स्किन लेप्रोमिन टेस्ट। क्या आता है? स्किन लेप्रोमिन टेस्ट। यदि आपको आइडेंटिफाई करना है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया आपके यहां पर हो चुका है इन्फेक्शन का, कि लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है, तो सीधा सीधा आप आंसर कर देते हो कि कौन होता है, कौन सा होता है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री हमें देखने को मिलता है। कि सर क्या होता है स्किन लेप्रोमिन टेस्ट में? एक स्किन का टुकड़ा लिया जाता है बायोप्सी के लिए और उसको हम स्टडी करते हैं कि उसको, उस टिश्यू को लेकर हम देखते हैं कि यहाँ पर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया है या नहीं है। और यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा है, ईयर लोब्यूल हाईली इलास्टिक भी होता है और हाईली वेस्कुलर भी होता है। ये किसके साथ मिलकर बना हुआ होता है?
14 का राइट आंसर दीजिए। सभी ने गलत कर दिया है। हाइलीन, हाइलीन, अरे इलास्टिक कार्टिलेज होता है। क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज। भैया इसको क्या करो, ईयर लोब्यूल, इसको टच करो, एकदम इलास्टिक की तरह, नॉट द हाइलीन। हाइलीन कार्टिलेज से नहीं, ओनली और ओनली इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ये डी कौन दे रहा? ऑल ऑफ द अबव। उनको तो चरण स्पर्श है मेरी तरफ से कि सारे के सारे बना दो आप तो। चलिए, द ऑडिटरी ऑसिकल्स आर, क्या है? द ऑडिटरी ऑसिकल्स जो है वो बोन्स हमने पढ़ी थी, और वो क्या है? द मेलियस इनकस एंड स्टेपिच located in the inner ear, structure that decrease the vibration from the tympanic membrane, connected to the round window। ये डायग्राम आपको याद रखना है। ऑडिटरी ऑसिकल्स की बात कर रहे हैं तो ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होते हैं सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, 3 होती है। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस और स्टेपिच। कौन सी होती है? मेलियस होती है, इनकस होती है, और कौन होती है? स्टेपिच। क्लियर है? सिंपल था ये दो। और हस, हैमर शेप, एनविल शेप और स्टाइरप शेप हमें क्या देखने को मिलती है? उन ईयर ऑसिकल्स की शेप हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटरी ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था फेरिंगो टिम्पेनिक ट्यूब, जिसे हम ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। और उस ट्यूब को क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर या यूस्टेकियन ट्यूब। सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि फेरिंगो टिम्पेनिक जो ट्यूब होती है उसी को यूस्टेकियन ट्यूब बोला जाता है, और उसे ही ऑडिटरी ट्यूब के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑडिटरी ट्यूब के नाम से जाना जाता है। और राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा? यहां पर डी इज द राइट आंसर। क्या रहेगा? डी इज द राइट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट, कौन सी स्ट्रक्चर ओपन होती है इनटू द फेरिंग्स एंड इनेबल एयर प्रेशर टू द इक्वलाइज बिटवीन द ईयर एंड आउटसाइड इज दैट? देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने एनाटॉमी के अंदर ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, अब उसके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपको यहां पर बताना है। क्लास को लाइक कर दो फटाफट से, क्लास को लाइक करने में कंजूसी। चलो बताओ। बिल्कुल, अरे वही तो क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है। देखो देखो देखो, ये आपका ईयर हो गया, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गई, और यहां से ये क्या हो गया? ओवल विंडो। यहां से एक ट्यूब निकलती है जो इक्वल प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। उस ट्यूब को क्या बोला जाता है? यूस्टेकियन ट्यूब। क्या बोला जाता है? यूस्टेकियन ट्यूब। और राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा? सी इज द राइट आंसर। चलो, ओवल विंडो ये रह गया, राउंड विंडो ये वाला आगे इनर ईयर की तरफ रह गया, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। ऑडिटरी ऑसिकल बोन होती है तो ये भी कट गया, और इक्वल प्रेशर मेंटेन करना है तो यहां पर कौन करता है? यूस्टेकियन ट्यूब मेंटेन करती है। 36 mm इसकी लेंथ होती है, या 4 सेंटीमीटर लॉन्ग देखने को मिलती है। ऑडिटरी ट्यूब कहां पर ओपन होती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार एमसीक्यू है कि जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो कहां पर ओपन होती है। भैया देखा होगा कि टायर जब फट जाता है तो मुंह से क्या हवा निकलती है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं यहां पर? क्या नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, ट्रेकिया या इसोफेगस? सर प्लीज नोट सेट की सारी क्लासेस अपडेट करें, ये नोट सेट के लिए ही तो है। चलो राइट आंसर दो। हाँ, राइट आंसर जो रहे, अब बोल रहा हूं कितनी देर से, नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स नाक के अंदर ओपन होती है। राइट आंसर जो रहेगा बी इज द राइट आंसर। नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। कहां पर होती है? नेजोफेरिंग्स के अंदर। गलत कर रहे हो रही है तो कितनी बार बोल दिया। देखो, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है डायरेक्ट, ये टिम्पेनिक यूस्टेकियन ट्यूब है, कहां पर ओपन होती है? सीधा सीधा आपके कहां पर होगी? नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। नेजोफेरिंग्स जो होते हैं लाइन बाई विद द एपिथीलियम, जो मिलकर बने हुए होते हैं। कौन सी एपिथीलियम से मिलकर बने होते हैं? सीलिएटेड कोल्यूमिनार से, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज से,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज से या क्यूबोइडल से? बताइएगा कौन से मिलकर बने होते हैं? देखो नेजोफेरिंक्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर नेजल के अंदर कुछ क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या काम करते हैं सर? मूवमेंट करवाने का काम करते हैं। कोई भी बैक्टीरिया वायरस यदि डिसलॉज होता है तो उसको पकड़कर बाहर करना, मारना, तो सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ होता है। नेजोफेरिंक्स जो मिलकर बना हुआ होता है, किससे मिलकर बना हुआ होता है? सीलिएटेड कोल्यूमिनार से। किससे? सीलिएटेड कोल्यूमिनार से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए, एट्थ क्रेनियल नर्व किसको अफेक्ट करती है? टेस्ट को, इक्विलिब्रियम को, टच को या स्मेल को? बताओ फटाफट से कमेंट करो, राइट आंसर दो। बोलो बोलो। चलो, किसको करती है सर? इक्विलिब्रियम को। बिल्कुल करेक्ट है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है, एट्क्रेनियल नर्व होती है, और किसको किसको अफेक्ट करती है? इक्विलिब्रियम। आचार्य फुल कोर्स विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। आज ही विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर डेमो क्लासेस देख लीजिए। 4,999 रुपए के अंदर फुल कोर्स अवेलेबल है। यदि आप एकलव्य सीएचओ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 3,000 रुपए का है। नेक्स्ट, लैबरिंथ इज ऑल्सो नोन एज, कि जो लैबरिंथ होता है उसे क्या बोला जाता है? चलिए बताइए, लैबरिंथ को क्या बोला जाता है? इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं लैबरिंथ को? चलो चलो, बी श्योर है, बी श्योर है। चलो अच्छी बात है। चलो बताओ, राइट आंसर दो। देखो क्या बोला जाता है, राइट आंसर की बात करते हैं तो इनर ईयर इज द राइट आंसर। इनर ईयर को किस नाम से जानते हैं? लैबरिंथ के नाम से जानते हैं। अब जब भी इनर ईयर के अंदर इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? लैबरिंथ है। अरे भैया, सेमी सर्कुलर कैनाल अलग होती है, लैबरिंथ को इनर ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इनर ईयर के यदि हम पार्ट्स की बात करते हैं कि सर दो पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं कि सर एक तो होता है बोनी लैबरिंथ, क्या होता है? बोनी लैबरिंथ, और एक होता है मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। दो तरीके के लैबरिंथ हमें देखने को मिलते हैं कि सर एक तो होता है बोनी लैबरिंथ और एक होता है मेम्ब्रेनस। आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि बोनी लैबरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा रहता है। जब भी बारी आती है बोनी लैबरिंथ की तो सीधा सीधा आंसर कर देना, पेरीलिम्फ भरा रहता है। क्या? पेरीलिम्फ जो होता है वो भरा रहता है। लेकिन जब मैं मेम्ब्रेनस लैबरिंथ की बात करता हूं तो यहां पर कौन भरा रहता है? एंडोलिम्फ। तो दो तरीके के फ्लूइड भरे रहते हैं, एंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ। की बोनी लैबरिंथ की बात करता हूं तो पेरीलिम्फ होता है, और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ की बात करता हूं तो एंडोलिम्फ होता है। डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि इसी तरीके से आपको याद रख लेना है। ये क्या है कि सर बाहर की तरफ देखने को मिलता है तो ये कौन सा है? बोनी लैबरिंथ। और ये अंदर की तरफ है तो ये क्या है? मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। क्लियर है? तो यहां पर आपको क्या, ये दो तीन क्वेश्चन बनते हैं बोनी और उसके ऊपर। अच्छा, पेरीलिम्फ के अंदर यदि कंसंट्रेशन पूछे कि किसकी ज्यादा हमें देखने को मिलती है तो बोल देना रिच इन सोडियम। सोडियम की प्रचुर मात्रा हमें देखने को मिलती है। लेकिन एंडोलिम्फ के अंदर सबसे ज्यादा जो पाया जाता है रिच इन पोटेशियम। पोटेशियम की मात्रा जो होती है सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? एंडोलिम्फ के अंदर। रिच इन सोडियम पेरीलिम्फ के अंदर हमें देखने को मिलती है। क्लियर है? चलिए, और लेबरिंथ को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं हमने? इनर ईयर के नाम से। ओवल विंडो इज एडजेसेंट टू, कि जो ओवल विंडो होती है वो किसके साथ जुड़ी हुई होती है? किसके साथ जुड़ी हुई है बताइएगा, किसके साथ जुड़ी हुई होती है? यह आपकी क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये आपकी ओवल विंडो है। ये क्या है? ओवल विंडो। ये मेलियस हो गया, इनकस हो गया, और कौन हो गया? स्टेपीज हो गया। अब यहां पर डायग्राम बना दिया है, ये मेलियस हो गया, ये इनकस हो गया, और ये कौन हो गया? स्टेपीज हो गया। अब राइट आंसर दे दो, किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? सर मेलियस के साथ, इनकस के साथ, कोक्लिया के साथ, या स्टेपीज के साथ? बताइएगा।
बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है सभी ने, स्टेपीज। भैया ये जो स्टेपीज बोन होती है ओवल विंडो के साथ क्या रहती है, एडजुएंट है, मतलब जुड़ी हुई है। तो यहां पर राइट आंसर क्या रहेगा, डी। ठीक है, वही है, बस हमने डायग्राम के अंदर पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन बन गया। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई क्या होता है, लोकेटेड इन द स्केला टिम्पेनाई, मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल विद द हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, और लोकेटेड इन द यूस्टेकियन ट्यूब, यूस्टेकियन ट्यूब के अंदर नहीं होती है, अफरेंट नर्व फाइबर दैट आर द टेक्टोरियल नर्व। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, देखो यदि क्वेश्चन पूछे कि मेन सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, मेन सेंसरी ऑर्गन कौन सा होता है, किसके लिए, हियरिंग के लिए, हियरिंग के लिए, तो सीधा सीधा आंसर कर देना ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या आंसर कर दोगे, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है बेसिकली क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, और यहां पर राइट आंसर दीजिए क्या रहने वाला है। ओके, बिल्कुल बी बोल रहे कि सर बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बी वालों, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं हमारे कहां पर, ईयर के अंदर। जैसे ही इनके पास साउंड वेव आती है तो ये हिलना डुलना स्टार्ट कर देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के द्वारा। जैसे ये मेम्ब्रेन यहाँ पर टेक्टोरियल करती है, मेम्ब्रेन थोड़ा सा भी यदि मूवमेंट होता है तो वहां पर नर्व का ओरिजिनेशन होता है। और ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होता है स्पेशलाइज से मिलकर बना हुआ होता है। ये देखिए कि ये क्या है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनर ईयर के अंदर, और इनर ईयर के अंदर यहाँ पर तीन पार्ट है। सबसे ऊपर वाला स्केला वेस्टिबुलाई, सबसे नीचे वाला क्या है, स्केला टिम्पेनाई, और बीच के अंदर कौन सा, मीडिया, या जिसे हम स्केला मीडिया के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर देखो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, क्या है, ये देखिए यहाँ पर हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। जब भी इनके पास साउंड वेव आती है तो ये क्या करती है, मूवमेंट करती है। जैसे ही मूवमेंट करेगी तो साउंड वेव प्रोड्यूस होना, नर्व का ओरिजिनेशन वहां से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तीन टाइप के क्या है, स्केला वेस्टिबुलाई है, स्केला मीडिया है, और स्केला टिम्पेनाई। और ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हेयर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट इन, कि जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो कहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर हो गया, देन ये कौन हो गया, मिडल ईयर हो गया, ये हो गया इनर ईयर। और इनर ईयर के अंदर क्या पाई जाती है, तीन सॉरी तीन सेमी सर्कुलर कैनाल पाई जाती है। और कहां पर देखने को मिलती है सर, इनर ईयर के अंदर। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है कि इनर ईयर के अंदर क्या देखने को मिलता है, सेमी सर्कुलर कैनाल। और यहां पर आता है स्नेल लाइक स्ट्रक्चर, कौन, कोक्लिया। कौन आता है, कोक्लिया, स्नेल लाइक मतलब घोंगे के आकार की हमें देखने को मिलती है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉन्सिल्स रीच देयर मैक्सिमम साइज बाय, जो हमारे टॉन्सिल होती है वो मैक्सिमम साइज तक कब देखने को मिलते हैं। एक साल, 3 साल, 5 साल या 12 साल। चलो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। और 25 का राइट आंसर कि कितनी एज के अंदर रिच हो जाते हैं, और 25 का राइट आंसर रहेगा 12 साल। 12 साल की उम्र में टॉन्सिल जो होते हैं अपनी मैक्सिमम साइज के ऊपर पहुंच जाते हैं, रिच इन द, कहां पर, 12 साल की उम्र में। चलिए, नर्व सप्लाई ऑफ टॉन्सिल्स, कि जो हमारे टॉन्सिल्स होती है उनको नर्व सप्लाई कौन करता है, बताइएगा, राइट आंसर दीजिए। फेशियल नर्व, हाइपोग्लोशियल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व या वेगस नर्व। नहीं बोल रहे कि ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ओके, और बताइए। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपको टॉन्सिल्स के बारे में पूछा है कि टॉन्सिल्स को नर्व सप्लाई कौन करता है, तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व करता है। कौन करता है,
राइट आंसर क्या रहेगा? सी, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व को सप्लाई करता है टॉन्सिल। टॉन्सिल्स को कौन करता है? ग्लोसोफेरिंजियल। सिंपल था। The ear bone that transmit the vibration to the cochlea are situated. ईयर बोन्स के अंदर जो क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है वाइब्रेशन, कोक्लिया सिचुएटेड है वहां पर। वो कहां पर है? कोक्लिया कहां पर देखने को मिलता है? बताइए, राइट आंसर दीजिए। आउटर ईयर कैसे होगा डियर? आउटर ईयर तो होगा ही नहीं इसमें। ए, बी, सी या डी? दोबारा से डायग्राम देख लो, हंसती हो। ये क्या है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गई। ये क्या हो गया? मिडल ईयर हो गया। ये हो गया इनर ईयर। ठीक है, यहाँ पर मेलियस हो गया, इनकस हो गया और स्टेपीज हो गया। ठीक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल हो गई और यहाँ पर ये कौन हो गया? कोक्लिया हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कुछ भी नहीं था। ईयर बोन, आप सभी को पता है ईयर बोन कितनी होती है? 3 होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। ये रही मेलियस, इनकस और स्टेपीज। दैट ट्रांसमिट द वाइब्रेशन, कि ये जो है वाइब्रेशन को क्या कर रही है? ट्रांसमिट कर रही है। कहां तक सर? कोक्लिया तक दे रही है। कहां तक? कोक्लिया। तो यही तो पूछा था कि कहां पर सिचुएटेड होती है ईयर बोन्स, और ईयर बोन्स आपके कहां पर है सर? मिडल ईयर के अंदर। कहां पर है? मिडल ईयर के अंदर आपके क्या सिचुएटेड है? ईयर ओसिकल्स, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। 27 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए। बी कहां से होगा? इनर ईयर। यहां पर ट्रांसमिशन पूछा है, ईयर बोन्स कहां पर सिचुएटेड है? ठीक है, ईयर ओसिकल्स कहां पर सिचुएटेड है? तो वो मिडल ईयर के अंदर है। राइट आंसर जो रहेगा ए इज द राइट आंसर। अरे क्वेश्चन को नहीं समझिए क्या? यही तो पूछा था कि ईयर बोन्स कहां पर है जो ट्रांसमिशन कर रही है वाइब्रेशन का। तो सर वाइब्रेशन को कौन भेज रहा है? कि सर यहां पर मिडल ईयर ही तो भेज रहा है। यही क्वेश्चन गलत कर रहे हो। द पोर्शन ऑफ द इनर ईयर दैट इन्वॉल्व विद द हियरिंग, कि कौन सा पोर्शन होता है इनर ईयर के अंदर जो हमें सुनने के अंदर हेल्प करता है? इसके अंदर करता है? सुनने के अंदर हेल्प करवाता है। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए कि सर सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिबुलर कैनाल, स्टेपी या कोक्लिया? बताइएगा। 28 का राइट आंसर दीजिए। अभी थोड़ी देर मैंने आपको बताया था कि मेन सेंसरी जो, हाँ सर कोक्लिया का बता दिया, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है वो डी। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेन सेंसरी ऑर्गन जो होता है हियरिंग के लिए कौन होता है? कोक्लिया। और उस कोक्लिया के अंदर भी क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। इसी कोक्लिया के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई हमें देखने को मिलता है, जो मेन सेंसरी ऑर्गन होता है फॉर द हियरिंग, सुनने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए ट्रांसड्यूसर, कि यहां पर कौन सा कंडीशन है जो ट्रांसड्यूसर के लिए काम आती है, जो कन्वर्ट करती है साउंड एनर्जी को अदर एनर्जी के अंदर? रिलेवेंट ऑफ द नर्व सिस्टम, किसके लिए? रिलेवेंट ऑफ द नर्व सिस्टम की बात कर रहे हैं। सर कोक्लिया करता है, यूट्राइकल करता है, सेक्यूल या वेस्टिबुलर कैनाल? 29 वही है, कुछ भी चेंजेज नहीं है कि सर सुनने का ही बात कर रहा है। यहां पर भी क्या कर रहा है? सुनने का। वेस्टिबुलर कैनाल जो होती है वो आपको मेंटेन क्या करेगी कि सर आपको बैलेंस मेंटेन करना है, तो वेस्टिबुलर कैनाल वहां पर आप काम में ले सकते हो, सेमी सर्कुलर कैनाल, या हम बोल सकते हैं वेस्टिबुल। और यहां पर जो क्वेश्चन बना था कि साउंड वेव को ट्रांसड्यूशन करना एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी, तो कौन करता है साउंड वेव को हियरिंग के लिए? कि सर कोक्लिया करता है। कौन करता है? कोक्लिया। वेस्टिबुलर कैनाल नहीं होती है, ये आपको बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी। क्या? बैलेंस। और यहां पर जो पूछा गया है साउंड वेव के बारे में पूछा गया, ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो राइट आंसर जो रहेगा ए इज द राइट आंसर। द ईयर कंटेन्स द रिसेप्टर ऑफ बोथ, कि जो ईयर होता है वो कंटेन करके रखता है कौन से रिसेप्टर को? हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वाले को, देन हियरिंग एंड फीलिंग वाले को, हियरिंग एंड बैलेंसिंग वाले को, या हियरिंग एंड सेंसिंग को? बताइएगा, राइट आंसर दीजिए। हाँ क्या होता है? अरे बताया था ना कि हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम कौन करता है? ईयर करता है। राइट आंसर हियरिंग एंड बैलेंसिंग जो होता है वो मेंटेन करना। राइट आंसर जो रहने वाला है वो राइट आंसर क्या रहेगा? सी।
क्वेश्चन समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आचार्य कोर्स विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है, एकलव्य ऑल स्टेट सीएचओ बैच अवेलेबल है। आज ही डाउनलोड कर लीजिए विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन और वहां पर डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं। चलो, फॉर व्हाट पर्पज ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब गेट्स ओपन व्हाइल स्वेलोइंग ऑन योविंग, कि जब आप यहाँ पर स्वेलोइंग कर रहे हैं या उबासिया यदि आप ले रहे हैं तो क्या पर्पज होता है उस ऑडिटरी ट्यूब का, वो ओपन रहे। प्रेजेंस इक्वलाइज ऑन द ईदर साइड ऑफ ईयर ड्रम, की जो ईयर ड्रम है उनके दोनों साइड के अंदर क्या है, मेंटेन करके रखना प्रेशर को। अटेन बॉडी बैलेंस, देन प्रिवेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, द एक्यूमुलेट द एक्सटर्नल ईयर। बताइएगा, बताइए फटाफट से बताइए सर। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट सर, थैंक यू भाग्य लक्ष्मी। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, ये ऑडिटरी ट्यूब की बात कर रहा है, ये ऑडिटरी ट्यूब यहां पर लगी हुई है, नेजोफेरिंग्स के अंदर ओपन होती है। तो व्हाट क्या पर्पज होता है इस ऑडिटरी ट्यूब का, कि ओपन रहे जब भी स्वेलोविंग करे या जब भी उबासिया ले। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं सभी के ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या फंक्शन होता है, कि सर ये प्रेशर को मेंटेन करती है मिडल ईयर, सॉरी एक्सटर्नल ईयर के अंदर और किसके अंदर, इनर ईयर के अंदर। इसलिए ये प्रेशर को मेंटेन कर रही है। तो सर प्रेशर क्या है, इक्वलाइज प्रेशर मेंटेन करना, कि प्रेशर इक्वलाइजेशन ऑफ द ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। जो ईयर ड्रम है उसके दोनों साइड के अंदर क्या करना है, इक्वलाइज प्रेशर मेंटेन करना है। राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, ए इज द राइट आंसर। Which of ear ossicle help to check during when person experiencing large vibration from the loud noise? देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ईयर ओसिकल्स आप पढ़े थे, मेलियस होता है, इनकस होता है, स्टेपीज होता है। चेक करना है ड्यूरिंग व्हेन पर्सन एक्सपीरियंस, कि हम चेक कर रहे हैं जब पर्सन को हमने एक्सपीरियंस किया लार्ज वाइब्रेशन फ्रॉम द लाउड नॉइज, कि ज्यादा साउंड आ रही है, ज्यादा लाउड वाइब्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो यहां पर देखने को मिलेगा वो किसके अंदर होगा, कि सर मेलियस के अंदर, इनकस के अंदर, स्टेपीज के अंदर या सैक्यूल के अंदर। 32 बताइए। देखिए, इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था, क्या बताया था शुरुआत के अंदर, क्या बताया था कि सर ईयर ओसिकल्स का फंक्शन क्या होता है, इंपेडेंस मैचिंग करना। क्या करना, इंपेडेंस मैचिंग करना, कि छोटी साउंड को क्या कर देना, बढ़ा कर दे देना। कि सर मेलियस के पास थोड़ा साउंड आया, उसको बढ़ा के दे दिया इनकस को, इनकस को बढ़ा कर दिया सर स्टेपीज को। अब जो यहाँ पर साउंड की जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज्यादा किसके पास रहेगी, सर स्टेपीज के पास रहने वाली है। नॉट ए, राइट आंसर जो रहेगा सी। अरे शुरुआत के अंदर इंपेडेंस मैचिंग का मतलब क्या बताया था, कि छोटी सी लाउड वॉइस को तेज करके भेज देना। अब यहां से मेलियस के पास आई, मेलियस से इनकस के पास गई थोड़ी बड़ी, और बढ़ते स्टेपीज के पास ज्यादा अमाउंट के अंदर गई। तो स्टेपीज जो बोन होगी वो यहाँ पर लाउड नॉइस को मेंटेन करेगी। क्लियर है, समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, गलत कर दिए। यदि वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहता तो आप इसका आंसर गलत नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं है। कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है बोनी लेबिरिंथ के अंदर, ये तो बता ही दिया है। अब ये गलत कर दिए तो लट बरसाऊंगा तुम्हारे यहाँ पर। कि साइनोलिम्ब, एंडोलिम्ब, पेरिलिम्ब या एक्सोलिम्ब। बताइए, बोनी लेबिरिंथ की बात कर रहा हूं। बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या पाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले बता के आया था। चलो, यहां पर बोल रहे हैं कि सर पेरिलिम्ब देखने को मिलता चलो ओके, और बताइए सर आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है, फीवर आया था बॉडी पे, अब ठीक है। चलो, सी बोला जा रहा है कि सर पेरिलिम्ब, और पहले ही मैंने बिल्कुल करेक्ट है कि पहले ही हमने बात कर ली थी। राइट आंसर रहने वाला है सी इज द राइट आंसर। कि सर बोनी लेबिरिंथ के अंदर क्या पाया जाता है, पेरिलिम्ब पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सभी ने, इसका मतलब याद है सबको। ये देखिए, यहां पर हम बात करते हैं, ये ईयर कैनाल हो गई, ईयर ड्रम, मेलियस, इनकस और स्टेपीज। आगे चलता है कि सर एंडोलिम्ब होता है, पेरिलिम्ब होता है, ये इसके अंदर मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टा, ये यहाँ पर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है।
चले, समझ में आ गया। तो एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए कि मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर कौन सी एपिथेलियम फिल्ड रहता है या कौन सा पाया जाता है, बताइएगा। मेरी जो क्लास का टाइम होता है, मेरी या सभी की बता देता हूं, ठीक है। एक तो मॉर्निंग में होगी 10 बजे, एक होगी 4 बजे 4 PM, एक होगी 7 PM और एक होगी 9 PM। 4 क्लासेज हो रही है अभी, और एक क्लास और अभी ऐड कर सकते हैं 7:30 AM, तो वो हम बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए बताइए, राइट आंसर दीजिए। Despite of illness, he provided excellent class of the great sir. Thank you भाग्य लक्ष्मी। चलिए बताइए राइट आंसर। अच्छा बी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, बी। भैया यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि सर मेम्ब्रेनस, और मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था कि एंडोलिम्फ पाया जाता है, सिंपल क्वेश्चन था। पेरिलिम्फ कहाँ था सर, बोनी लेब्रिंथ के अंदर। मेम्ब्रेनस के अंदर क्या था, एंडोलिम्फ था। व्हाट वुड बी फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, कि यदि आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है किसकी, साउंड वेव की, तो उसे क्या बोलते हैं, वाट्स, पिच, रिदम या टेम्पो, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाएगा। चलो फटाफट से कमेंट करो। पिच बोला जाता है, ओके। और बोलिए, और बता दीजिए राइट आंसर क्या रहेगा। वेट कर रहा हूं, कोई भी गलत ना करे, क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। चलो हाँ जी, बी बोला जा रहा है सर, पिच बोला जाता है। तो बिल्कुल आपने बोला और हम गलत कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता। राइट आंसर क्या रहेगा, पिच। देखो हाई पिच जब भी होती है, अरे जोर से चिल्लाओगे तो जोर से ही फ्रीक्वेंसी आएगी, हाई फ्रीक्वेंसी। यदि आपकी लो पिच होगी, धीरे धीरे मरे मरे बोल रहे हो, तो इसका मतलब लो क्या आएगी सर, फ्रीक्वेंसी आएगी। तो हाई पिच के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी होती है और लो पिच के अंदर लो फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। हाई के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी, लो के अंदर लो फ्रीक्वेंसी, सिंपल था। एग्जामिनेशन करना है यदि आपको किसका, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो आप किसका हेल्प लेते हो, किसकी सहायता से आप क्या करने वाले हो, एग्जामिनेशन करने वाले हैं। देखो क्या है, ऑटोस्कोप, ऑप्थेल्मोस्कोप। भैया यदि आपको एग्जामिनेशन करना है किसका, रेटिना का, एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना, तब आप बोल सकते हो कि ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑटोस्कोप यदि ईयर कैनाल का, बिल्कुल करेक्ट आंसर तो क्या रहेगा, ए इज द राइट आंसर। देखिए ट्यूनिक फॉग जो होता है, अभी आगे मैं आपको टेस्ट बताऊंगा, ट्यूनिक फॉग टेस्ट, जिसके अंदर 2 टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं। वेबर टेस्ट पढ़ेंगे और एक रिनी टेस्ट पढ़ेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वेबर टेस्ट और रिनी टेस्ट, क्या वेबर टेस्ट और रिनी टेस्ट, वो ट्यूनिक फॉग टेस्ट 512 हर्ट्ज की क्या फ्रीक्वेंसी पैदा की जाती है, और फिर हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन को हम डिफाइन करेंगे आगे की क्लास के अंदर, जो आगे जो क्वेश्चन आएगा। और यहां पर ऑटोस्कोप जो ईयर कैनाल को क्या करता है, एग्जामिनेशन कराने का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल आगे बात करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग ड्यूरिंग ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सर जब आपने क्या किया, जब ईयर कैनाल को ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन जब आप कर रहे थे ईयर का, और जब आप उसको देख रहे थे, तो आपको अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स क्या देखने को मिली। अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज आपको दिखाई दे रही है। सभी को पता है कि मेलियस विजिबल बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कि मेलियस जो होती है बिहाइंड होती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के,
दोबारा से डायग्राम बना देता हूं। ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हो गया, मेलियस हो गया, इनकस हो गया, स्टेपिज। बिल्कुल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे की तरफ क्या होती है, मेलियस होती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सर, अभी आपने बताया था पर्ली ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सर, पर्ली ग्रे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। क्लेसी स्किन ऑफ द एक्सटर्नल कैनाल नियर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या ब्लैक सेरुमन ऑक्लूडिंग द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बिल्कुल करेक्ट है। राइट आंसर जो रहने वाला है 37 का राइट आंसर क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर। ब्लैक सेरुमन, सेरुमन क्या है, एक तरीके का वैक्स है। क्या है सर, आज एएनएम की क्लास नहीं होगी क्या? डियर, आज जो है वो ताजिया है ना, ताजिया, ताजिया है ना, मुहर्रम, तो उसके कारण से जो सर हैं वो उस साइड रहते हैं, उस साइड मतलब थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो उधर ट्रैफिक को बंद कर रखा है, इसलिए आज क्लास नहीं हो पाई। बाकी हम तो आपकी छाती के ऊपर बैठे हैं यहाँ पर बताने के लिए कि डेली क्लासेज होती है। चलो देखो क्या है, नॉर्मली टिम्पेनिक पर्ली ग्रे और शाइनी होती है। सेरुमन ईयर वैक्स को बोला जाता है, येलो और ब्राउन कलर होता है। ब्लैक कलर का यदि प्रेजेंट है तो इसका मतलब कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज हुई है। ठीक है। हाउ टू होल्ड पिन्ना इन चिल्ड्रन, सभी को मोहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। यंगर देन 3 ईयर, कि 3 साल से बच्चा यदि ऊपर है, तो एज ऊपर है, तो आप किस तरीके से पिन्ना को पकड़ोगे, होल्ड करने वाले हो। ठीक है, होल्ड करने वाले हैं, बताइएगा, राइट आंसर दीजिए। बताइएगा। ये ऑप्शन आ रहा है डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ओके, और बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, गलत कर रहे हो, फिर से बोल रहा हूं। देखिए हाँ बिल्कुल, देखो यदि लेस देन 3 ईयर है, लेस देन 3 ईयर बच्चा होता तब आप क्या करते, और बड़ा बच्चा है तब आप क्या करते। देखो यहां पर यंगर देन 3 साल का बच्चा है और आप उसकी ईयर कैनाल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो राइट आंसर जो रहने वाला है वो तो रहने वाला है ए, कि पिन्ना को आप डाउनवर्ड करोगे एंड बैकवर्ड करने वाले हैं। क्या करोगे कि सर डाउनवर्ड करेंगे एंड बैकवर्ड करेंगे, बच्चा है। लेकिन सर एडल्ट की बात करते हैं तो अपवर्ड एंड बैकवर्ड करते हैं। क्या करते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड किसके अंदर किया जाता है, एडल्ट के अंदर किया जाता है। लेकिन बच्चे के अंदर पिन्ना को यदि क्या करना है, आपको डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड करना होगा। वाइल इंस्टिलिंग ईयर ड्रॉप, कि जब भी आप ईयर ड्रॉप डालते हैं एडल्ट क्लाइंट के अंदर, तब आप ईयर कैनाल को किस तरीके से स्ट्रेट करोगे, पुल करोगे पिन्ना को। क्या करोगे, पुल द पिन्ना। स्ट्रेट बैकवर्ड कर सकते हैं, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, स्ट्रेट डाउनवर्ड कर सकते हैं, अपवर्ड एंड बैकवर्ड हम कर सकते हैं। बताइए, राइट आंसर दीजिए, क्या रहने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था 39। हाँ बिल्कुल, क्या होगा कि सर अपवर्ड एंड क्या कर देंगे, बैकवर्ड। क्यों, क्योंकि एडल्ट के अंदर पूछा गया, और एडल्ट के अंदर पूछा गया तो राइट आंसर क्या रहेगा, डी इज द राइट आंसर। नॉन डोमिनेंट हैंड, हम नॉन डोमिनेंट हैंड को पकड़ेंगे, एक्सटर्नल ईयर कैनाल को जेंटली पुलिंग करनी है एडल्ट के अंदर अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और बच्चे के अंदर बैकवर्ड एंड चाइल्डवर्ड। चलिए, यदि यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि टेस्ट कौन सा यूज में लिया जाता है, बाइलेटरल हियरिंग ऑफ ए क्लाइंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बता दीजिए, एलन टेस्ट तो आपकी एबीजी एनालिसिस के अंदर पेटेंसी को चेक करना है, वेबर टेस्ट, रिनी टेस्ट या रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट की बात करते हैं तो ये बॉडी बैलेंस मेंटेन करने के लिए यूज में लिया जाता है, नर्वस सिस्टम के अंदर आप पढ़ने वाले हो। वेबर होता है, रिनी होता है, कि दो ही ऑप्शन बचे। अब राइट आंसर दीजिए, 40 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। चलिए बताइए फटाफट से, बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए। बाइलेटरल हियरिंग लॉस, देखिए हियरिंग लॉस की बात करते हैं तो 4 टाइप का हियरिंग लॉस होता है कि सर। एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, एक होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सर एक होता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कौन सा, मिक्स, और मिक्स के अंदर CHL प्लस SNHL ये दोनों आ जाते हैं, और एक होता है सर सेंट्रल हियरिंग लॉस।
कंडक्शन का मतलब है कि ट्रेवलिंग के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। कि सर ट्रेवलिंग कौन कौन करता है, ये आपका ईयर हो गया और यहां से मेलियस, इनकस और स्टेपीज हो गई। कि सर यहां से क्या करती है, ट्रेवलिंग करती है। लेकिन सर इनर ईयर जो होता है नर्व का काम करता है, तो वहां पर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो वहां पर दो तरीके के टेस्ट पढ़ते हैं, वेबर और रिनी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आपको हियरिंग लॉस का पता करना है बाइलेटरल है या नहीं है, तो आपको डिफाइन करने के लिए CHL और SNHL को डिफाइन करना है। तो कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, फिर से देख लेना। राइट आंसर सबने गलत नहीं किया, सही किया। राइट आंसर बोलते हैं वेबर टेस्ट। ये जो वेबर टेस्ट होता है ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस को, या मैं बोल सकता हूं बोन कंडक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कि सर वेबर टेस्ट को किस नाम से जानते हैं हम? बोन कंडक्शन टेस्ट। किस नाम से जानते हैं? बोन कंडक्शन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। कि सर करते क्या है वेबर टेस्ट के अंदर? तो देखिएगा कि सर ये मान लीजिए ट्यूनिक फॉक है। क्या है? ये आपकी ट्यूनिक फॉक हो गई है, ये ट्यूनिक फॉक हो गई है। 512 हर्ट्ज इसके अंदर वाइब्रेशन। कि सर जैसे ही हमने वाइब्रेशन पैदा किया, इसको उठाया और उठाकर हमने कहां पर रख दिया? सर माथे के ऊपर रख दिया। अब हम उस पेशेंट को, उस आदमी को, महिला को पूछेंगे कि क्या आपको कौन से ईयर के अंदर समान सुनाई दे रहा है, या कौन सी ईयर के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, या कौन सी ईयर के अंदर कम सुनाई दे रहा है। देखो इंपॉर्टेंट है, यदि मान लीजिए मैंने जैसे ही वाइब्रेशन पैदा करके रखा और मुझे राइट ईयर के अंदर यदि ज्यादा आवाज सुनाई देती है, तो उस ज्यादा आवाज सुनाई को हम क्या बोलते हैं? लेटरलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से जानते हैं? लेटरलाइजेशन। और जिस ईयर के अंदर यदि आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, तो उस ईयर के अंदर होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या होता है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। समझिएगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। कौन सा टेस्ट? वेबर टेस्ट। कि सर वेबर टेस्ट के अंदर ट्यूनिक फॉक को लिया, वाइब्रेशन पैदा किया और हमने फोरहेड के ऊपर रखा। अब दोनों ईयर के अंदर वाइब्रेशन, उस साउंड को सुनना है कि कौन से ईयर के अंदर ज्यादा आ रही है आवाज, कौन से के अंदर कम आ रही है। जिसके अंदर भी ज्यादा टाइम आ रहा है, ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो उस टर्म को बोलते हैं लेटरलाइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटरलाइजेशन। और जिस ईयर के अंदर यदि लेटरलाइजेशन हो चुका है, तो उस टेस्ट को हम बोलते हैं कि उसके अंदर कौन सा है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि दोनों ईयर के अंदर समान आवाज आ रही है तो मतलब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के अंदर ज्यादा आ रही है, एक के अंदर कम आ रही है, तो भैया यहां पर हो चुका है ज्यादा आवाज आ रही है, उसके अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। सेकंड के अंदर या तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है या नॉर्मल है। तो ये कहलाता है वेबर टेस्ट। क्लियर? आगे रिनी टेस्ट भी बताऊंगा। अभी जो क्वेश्चन जो था वो किसके लिए था? बाइलेटरल हियरिंग लॉस के लिए। विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है भैया। और ये देखिए कि वेबर टेस्ट के अंदर क्या हुआ, जैसे ही ट्यूनिक फॉक को रखा, कि सर जैसे ही ट्यूनिक फॉक को रखा, बिल्कुल रिनी टेस्ट भी बताऊंगा, टेंशन मत करो, रिनी भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने यहां पर वेबर टेस्ट के अंदर वाइब्रेशन पैदा किया, यदि क्या है, दोनों ईयर के अंदर यदि आपको समान आवाज आ रही है, तो मतलब वो कंडीशन नॉर्मल है। लेकिन सर एक कान के अंदर ज्यादा सुनाई दे रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या होगा? कंडक्टिव। और अपोजिट के अंदर क्या होगा? सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये तो अभी हमने कौन सा टेस्ट पढ़ा है? ओनली और ओनली वेबर टेस्ट के बारे में पढ़ा है। क्लियर हुआ वेबर टेस्ट? बता दीजिए एक बार, वेबर टेस्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देन आता है कौन सा? रिनी टेस्ट। और रिनी टेस्ट के अंदर यदि आपको हमेशा याद रखना है, एयर का कंडक्शन जो होता है बोन के कंडक्शन से ज्यादा होता है नॉर्मल। यदि एयर ज्यादा ट्रेवल करती है, बिल्कुल सर एयर हल्की होती है, अच्छी तरीके से घूम सकती है, तो एयर का कंडक्शन यदि बोन के कंडक्शन से ज्यादा हो रहा है तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन सर उल्टा हो गया, जब भी बोन का कंडक्शन ज्यादा होता है एयर के कंडक्शन से, उस कंडीशन के अंदर कौन सा हियरिंग लॉस होता है? CHL। कौन सा? CHL हमें देखने को मिलता है। तो देखिएगा वेबर टेस्ट क्लियर है। अब बात करते हैं रिनी टेस्ट कि सर वही हमने ट्यूनिक फॉक लिया है, वाइब्रेशन को पैदा किया है, और वाइब्रेशन को पैदा करने के बाद सबसे पहले मस्टर्ड प्रोसेस के ऊपर रखते हैं। बिहाइंड ऑफ द ईयर हमने क्या रखा? इस स्टेम वाले पोर्शन को कहां रखा? सर मस्टर्ड प्रोसेस के ऊपर रखा। जैसे ही मस्टर्ड प्रोसेस के ऊपर 5 से 10 सेकंड रखा, फिर उसके बाद में हमने इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना लिया है। इसी को क्या कर लिया? इसी को उठाया और कहां पर? पिन्ना के सामने लिया है।
अब हम दोनों साउंड को कंपेयर करेंगे और देखेंगे, पीछे मस्टर्ड बोन के ऊपर रखा था तो वो तो बताएगा बोन कंडक्शन, और यदि हमने इन फ्रंट ऑफ द पिन्ना लाए हैं तो वो क्या लाता है, आपका एयर कंडक्शन। यही तो हमने बोला था कि एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन का पता करना है तो कौन सा टेस्ट हम परफॉर्म करने वाले हैं, रिनी टेस्ट। और हमेशा एयर का कंडक्शन ज्यादा होता है किससे, बोन के कंडक्शन से, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन यदि उल्टा हो जाए, बोन का कंडक्शन ज्यादा, कि भैया बोन से अच्छी तरीके से आवाज जा रही है, एयर से नहीं जा रही है, तो मतलब अब कंडक्शन के अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। और कंडक्शन हियरिंग लॉस किसके अंदर होता है, एक्सटर्नल ईयर के अंदर होता है और मिडल ईयर के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो रिनी टेस्ट और वेबर टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं आपके ईएनटी के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं आता है तो दोबारा क्लास को देखिएगा। देन आचार्य फुल कोर्स विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, 4,999 रुपए के अंदर ये कोर्स अवेलेबल है। और एकलव्य CHO बैच 3,000 रुपए 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। तो आज ही विजडम की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है और आपको वहां पर देख लेने हैं क्लासेस, डेमो क्लासेस। हमने आज जो पढ़ा है ENT के सिस्टम के बारे में डील किया है, ठीक है। धीरे धीरे हर एक सिस्टम को हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। एनीवन, किसी को कोई डाउट है वो पूछ सकता है। बताइएगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर सेम टाइम वही 4 बजे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। तक के लिए बाय, टेक केयर।